जब आना है वो आएंगे धीरे धीरे। ओके, तो सही बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें। क्या सारे बच्चों लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, आपका 23 सितंबर से लेकर, ठीक है ना, 3 अक्टूबर तक, ठीक है, बच्चा आप लोग का क्लास अभी सस्पेंड रहेगा बिकॉज आपके स्कूल में एग्जाम चलने वाले इसलिए। ये आपका पहला टॉपिक। सर कब तक? 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ठीक है बेटा, बिकॉज आपका फिजिक्स और मैथ्स आपका यूज है, ठीक है ना। तो ये पार्ट है। दूसरा पार्ट के बच्चों, अगर इस दौरान किसी बच्चे को अगर कोई नोट चाहिए, कोई पीवाईक्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे बच्चा जो मेरा नंबर है आप मुझे उस पर डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपने मैसेज किया, अगर मैं रिप्लाई नहीं देता हूं तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको डेफिनेट टाइम दूंगा, मैं वहां पे मैं आपको चीजें आपको शेयर कर दूँ, ठीक है ना, कोई भी टॉपिक को लेकर। दूसरा बात क्या बच्चों, आज बच्चों हमारा हेलो अल्केन हेलो एल्केन चैप्टर बच्चा है, आज हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा है हमारे पास? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचा हुआ है। वो पार्ट हम प्रॉपर्ली करेंगे, एक दो नेम रिएक्शन वो हम पढ़ेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी आपका पेंडिंग टॉपिक्स है, आज जो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे एंड करेंगे। तीसरा बात के बच्चा जो यश पूछे थे कि लास्ट का 30 मिनट्स या 45 मिनट्स हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों, जो कि आपका कल आपका टेस्ट में आने वाला है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर हम उसको आज प्रॉपर रिवाइज करेंगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कल आपका इस टेस्ट के अंदर मिनिमम आप सारे बच्चों का आप आराम से आप 80 मार्क्स लेके आ सकते हो। हाँ मन बोलो बेटा। सर एक बात पूछनी थी। बोलो। सर जैसे अभी इस वाले ग्रुप में ना ड्रॉपर्स के भी कुछ बच्चे ऐड हो गए हैं, तो भी इस वाले ग्रुप का जो सिलेबस है वो ड्रॉपर्स के जो टेस्ट प्लान है उसके अकॉर्डिंग होगा, वैसे चलेगा? ओके ओके, तो आप लोग का जो प्लान है ना बेटा, अच्छा जो भी बच्चा ड्रॉपर जो भी ज्वाइन हुए हैं वो मुझे, जैसे अमन आप हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है ना। अगर आप ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इशू है तो आपका मतलब कि प्लानर वाला पार्ट है तो हाँ, लेकिन आप लोग का अलग प्लान बना हुआ है, ठीक है ना। ये तो रेगुलर क्लास का प्लान बना हुआ है। तो अगर आपको वो टॉपिक हो भी गया है तो आप है ना अपने चिराग सर को मैसेज कर सकते हो, या तो मुझे मैसेज हो जाता है घनश्याम मैम को मैसेज, तो आपको हम प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा टेस्ट देना है, ठीक है। ठीक है ओके, सर। बाय द एक काम करना, बाय द एंड ऑफ द क्लास मुझे मैसेज कर देना। हाँ यश क्या बोल रहे हो? सर मैंने तो पिछली बार ऐसी कंफ्यूजन में दोनों ही दे दिए थे। जो 12th वाला है ना वो मजे मजे में दिया था, मतलब ज्यादा सीरियस ना होके, और 11th के टॉपिक थे जो कमजोर थे वो सीरियस होके दिए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, अगेन कोई भी टॉपिक आता है तो एक बार सबसे बात कर लो, ठीक है ना। दोनों टेस्ट देने की जरूरत नहीं है आपको, तो एक टेस्ट ही आपको देना है। ओके, अब बाकी टाइम आपको रिवीजन करना है, रिवीजन जो भी चाहिए आप मुझे बोलना, मैं आपको गाइड करूँ। चलिए, तो बच्चों बाय द एंड ऑफ क्लास हम पढ़ेंगे आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, वो आपका जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चा ये आपका 6 लेक्चर है, ठीक है ना। और आज का डेट क्या है? आज का डेट हमारा है दैट इज 21 सितंबर, ठीक है। तो बच्चों हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? बच्चों आज हम सबसे पहले करने वाला रिवीजन, जो अपने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्ली रिवीजन किया था। रिवीजन बाद हम बच्चों करेंगे एक दो आपका पीवाईक्यू जेईडब्ल्यू के, जो नॉर्मल बहुत इजी क्वेश्चन बेसिक आया, ठीक ना, बेसिक वाला पार्ट से आया। तीसरा बच्चों हम करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक सिस्टम, ये हम करने वाले हैं। चौथा पार्ट बच्चों हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नेम रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स, ये आज हम करने वाले हैं। ओके, और बच्चों आज आपका ये चैप्टर आपका कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका बचा वो 3 पार्ट हो वो आप नॉर्मल रिवाइज कर सकते हैं कभी भी। तो मेन के बच्चों आपका ये आपका मेन पार्ट हो जो आज हम करने वाले हैं, ठीक है।
अगर बच्चों मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊं कि अभी तक हमने प्रीवियस वाली क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं, अगर मैं आपको प्रीवियस वाली क्लास में बात करूं तो हम ये क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, तो मैं आपको बोलूंगा इस चैप्टर बच्चों मेजरली आपका 4 पार्ट में आता है, चीजों आती है, ठीक है ना। पहले आते हैं बच्चों आपके नेम रिएक्शंस, जो कि आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों आपको होना चाहिए रिएजेंट्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट रीजेंट है वो रीजन आपको पता होना चाहिए कि डार्जन रिएक्शन में कौन सा रीजेंट आता है, लुकास में कौन सा रीजेंट आता है, ये बेसिक पार्ट है। एक बार बेसिक पार्ट हो फिर हम एडवांस जा सकते हैं। तीसरा बच्चों क्या होता है, जो कार्बन कार्बन डबल बच्चों हम वहां पे हम HBr ये HCl को ऐड करते हैं, इसका रिएक्शन पता होना चाहिए, मार्कोनिको एंटी मार्को पता होना चाहिए, पहला कंडीशन। चौथा क्या बच्चों पता होना चाहिए आपको, SN1 SN2 और आपका एलिमिनेशन मेथड का, इन सारे रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप इतना पूरा पार्ट कर लेते हो, मैं समझता हूँ कि आप इस चैप्टर का 90% क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ज्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने पढ़ा था, है ना, लास्ट क्लास बच्चों हमने पढ़ाई किया था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो मैंने आपको बच्चों इंपॉर्टेंट कहा बात क्या था बच्चों, अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है और आपका रिएक्शन इंडिसेस दिया है, देखो या तो NaOH दिया गया है, या तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया, और यहाँ पे लिखा या तो लिखा गया है अल्कोहलिक मीडियम, या तो ये कंडीशन हो सकता है, या तो आपका ऐसे कुछ दिया होगा, देखो CH3 CH2ON, या तो CH3ON, मतलब कि वो भी आपका अल्कोक्साइड के साथ। नहीं बेटा माधव रिविजन क्लास नहीं चाहिए, ये आपका रेगुलर क्लास है, ठीक है ना, मतलब रिविजन क्लास है, प्रीवियस क्लास की बात करें, रिवर्स में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा है, ठीक है। रिव्यू क्लास नहीं है, नॉर्मल क्लास है, हेलोल्केन हेलोरिन का, ठीक है। तो ये पार्ट है ना, तो जब भी आपके पास ये दो रिजेंट आएगा, आपको बैच नहीं पता बेटा, बैच B04 है, ये आप सब B04 के बैच। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो कैसे कहते हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे एक अल्काइल दिया हो, देखो अब बोलोगे हमने जब एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, मैंने बच्चे क्या बोलता, आपका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन जाएगा आपका लिविंग ग्रुप होगा हेलोजन, अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन जाएगा, बीटा कार्बन से आपका H+ जाएगा, और लास्ट में क्या होता है, अब बोलोगे अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या होगा आपका, वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो हम यहाँ बोलते हैं ये हमारा बनता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। तो अगर आपके पास दो कंडीशन है कि कहां से आप H+ निकाल सकते हो, तो बच्चों में वहां पे यूज होता है आपका सर्जेफ रूल बोलता है। सर्जेफ रूल बच्चे क्या बोलता है, हमें H+ को वहां से निकालना है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो, ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वहां से H+ निकालना है। या तो दूसरे कंडीशन क्या बोल सकते हो, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हमें वहां से H+ निकालना है, तो आप ये बोल सकते हो गरीब को और गरीब बनाओ। तो यहाँ पे देखो जरा, ये मेरा एक रिएक्शन है, ठीक है ना, जहां पे ये आपका ब्रोमीन है, तो ये आपका अल्फा कार्बन, इसके जस्ट बाजू में बीटा कार्बन, और इसके जस्ट बाजू में आपका बीटा कार्बन, तो आपके पास दो बीटा कार्बन, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, ठीक है ना, दोनों एसिडिक कंडीशन में है, बिकॉज जो I- वो आपका लिविंग ग्रुप है, खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो आपका एसिडिक H+ होगा। अब कंडीशन क्या बचेगी, जो आपका H+ है वो कहां पर अटैक करेगा, वो ये वाला H+ लेगा या ये वाला H+ लेगा, कौन सा H+ लेगा, तो बच्चा हम क्या बोलते हैं, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है क्या बचेगा, वहां से आपका H+ जाएगा। तो जो आपका OH- है, जो बेस है, वो यहां से आपको क्या निकाला, H+ निकाला, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा CH-। अब बच्चा क्या होगा, अभी जो आपका अल्फा कार्बन है यहां से आपका Br- निकल जाएगा, यहां से आपका Br- निकल गया, तो क्या बना, आप बोलोगे यहाँ पे आपका बना कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर OH ने आपका H+ निकाला तो क्या होगा, C पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे इस कार्बन पे नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका आएगा डबल बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और देखो अगर मैंने H+ अदर साइड से निकाला, मतलब कि मैंने यहां से निकाला,
तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका एलिमिनेशन वाला पार्ट है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया सारे बच्चे लोग को जो क्लास में रेगुलर है? कनक, इशिता, यश, अमन, गुगन, आयुष एंड कृष्णा एंड बाकी सारे बच्चे। ओके। दूसरा बात के बच्चों, आपको कब पता चलेगा कि कौन सा आपका एलिमिनेशन है और कौन सा आपका सब्स्टिट्यूशन है? तो क्या बच्चों को पड़ेगा, ध्यान दो। अगर आपका जो OH माइनस है, अगर वो कार्बन पे अटैक कर रहा है, अगर वो कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। अगर जो आपका OH माइनस है वो आपका H प्लस पे अटैक कर रहा है, H प्लस निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा बेस होगा, और बेस आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। तो ऐसे बच्चे आपको रिएक्शन को पहचानना आना चाहिए। क्या इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? कनक, गुनगुन, इशिता, क्रिश, कृष्णा, आयुष एंड एवन बाकी सब बच्चे। यस सर। पक्का आ गया बच्चों? तो ये बच्चों हमने प्रीवियस वाले क्लास में इतना सब पढ़ा हुआ था। दूसरा बच्चों ने क्या पढ़ा था? मैंने बच्चे बोलता कि आपको बच्चों ये टेबल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स है, और आपका पढ़ देखो न्यूक्लियोफाइल ये है, क्या बना? अल्कोहल बना रहा है। वाटर न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल बना रहा है। तो सारे आपको मैंने न्यूक्लियोफाइल को नोट डाउन करने कहा था। खास कौन सा बच्चों? KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, और फिर आपका ये तब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है ना। और बच्चों ये सारा आपका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो बच्चों इस पार्ट से बच्चों, यहाँ से बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन क्या है उससे बच्चों थोड़ा सा प्रॉपर देखते हैं, जो कि 2024 से क्वेश्चन देखो जरा। है देखो, ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल्स है, और क्या बन रहा है ये देखो जरा। ओके, देखो अगर आपने यहाँ पे RCOR का एजी डाल, तो यहाँ पे आपका एस्टर बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सोडियम का डाला है, इथेन डाला है, तो यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि ब्यूटाइन बन रहा है, ठीक है ना। AgNO तो क्या बना? यहाँ पे आपका बना रहा, यहाँ पे आपका नाइट्रोइथिन बना रहा है, ओके। इथाइल नाइट्रेट बना रहा है। बॉन्डिंग खाली यहाँ पे बॉन्डिंग फर्क है, देखो एक में O बॉन्ड बना है, एक में नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जिससे में आपका बना रहा है इथाइल आइसोसाइनाइड, और किससे बना रहा है? सैंड बना रहा है। सैंड को हम बोलते हैं नाइट्राइल। तो बच्चों ये सब हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। बच्चों ये सब बेसिक पार्ट है, पता होना चाहिए, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ से आपका जे में क्वेश्चन है, देखो ये इस साल का पेपर है, ये आपका इस साल का पेपर है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आपने एक लिया है ब्रोमोप्रोपेन लिया है, बच्चों ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है बताओ जरा। ब्रोमोप्रोपेन क्या है? अब बोलोगे वो आपका एक अल्कलैंड है, हाँ या ना, बताओ जरा। RX है, Yes, sir. CH3 CH2 CH2 Br। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं इसके अंदर बेस डालूं अल्कोहलिक मीडियम में, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अगर मैंने यहाँ पे जो आपका अल्काइल हैलाइड है, अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड के अंदर मैं अगर बेस डाल रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम, तो बच्चा मेरा कौन से रिएक्शन को बताओ सारे बच्चे? Alkene. एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो बच्चा अगर आपका एलिमिनेशन हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ जरा? थर्ड ऑप्शन। ए का थर्ड। तो आप बोलोगे सर ए का मेरा थर्ड आ गया। तो देखो ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। देखो सर अच्छा देखो, अगर अगर आपका ए का 3 है तो कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट First. ऑप्शन। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था बताइए जरा, हाँ या ना? क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? समझ में आ रहा है? तो देखो अगर आपको सारा रीजन पता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। गुनगुन, कलक, जास्मिन, इशिता, समझ में आ? देखो जरा ये बहुत Yes, sir. बेसिक पार्ट है। देखो ये और आपका ये पूछा गया 2024 के जी एग्जाम के। तो अगेन ये पूरा पार्ट कहाँ पर है? यही तो है। और इसको तो मैं आपका लास्ट 3 क्लास में आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि ये ध्यान रखो बच्चों, क्या पता एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाए। और ये बार इस बार आया भी था बच्चों। ऐसे ही बच्चा आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। सिंपल। देखिए ये राइज का आंसर देखो पूरा यहाँ पे आपको मेंशन बोला गया है।
अगर आपका अल्कोहल तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्किन बनेगा, ठीक है ना। एसिड तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे आपका नाइट्रल बनेगा, साइड बनाएगा। एजेंट तो क्या, यहाँ पे आपका नाइट्रो बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिल्वर का सोल्डर, तो यहाँ पे आपका एस्टर बन जाएगा। देखो पूरा पार्ट पड़ा हुआ है, समझ बच्चों में क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब बेसिक पार्ट है जो कि आपको अच्छे समझना भी है। और कभी कोई डाउट भी, तो अगेन देखो बोल रहे थे ना, एनसीईआरटी में पकड़ो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एग्जाम्पलर। पहले अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करो, बेस स्ट्रॉन्ग गया फिर आप एडवांस में जाओ, तो आपका क्वेश्चन और अच्छे से होगा। सर हमारे सारे बच्चों लोग को क्रिश कनक बताइए जरा, डन है? Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में आया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में आ चुका है, ओके। अब बच्चों इसके लिए आपको थोड़ा थियरी और प्रॉपर वैसे में, सबसे पहले बच्चा ये बताइए कि ये आपका कौन सा नेम रिएक्शन है, बताओ जरा क्या लगता है कौन सा नेम रिएक्शन बच्चा पे क्या हो रहा है, बताओ। स्वार्स रिएक्शन पक्का, सर फिंकरस्टीन। बताओ क्या लग रहा है कौन सा नेम रिएक्शन है ये, सोचो। अगेन सोचने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, So सोच सकते हो। Franklin reaction. तो आप क्या बोलोगे, सर आपने बोला था, हमने पढ़ा था हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हमने पढ़ा था हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, दो रिएक्शन था, एक था फ्रैंकलिन एक था स्वार्ट्स, है कि नहीं। तो आप बच्चा ये कहोगे जो आपका फ्रैंकलिन था उसमें बच्चों क्या उसमें बना रहे थे अल्काइल आयोडाइड, और ये बच्चा आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, हाँ या ना। ये मैंने आपको नोट डाउन कराया था, याद करो, है कि Yes, नहीं। sir. sir, तो बच्चों आपको बोला गया इन सब में से आपका कौन सा इनमें से आपका रिएक्शन आना चाहिए, ओके, कौन सा आपका आना चाहिए। तो जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा ना, तब देखो यहाँ पे आपको इसका थियोरी थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने थियोरी रिवाइज किया है प्रॉपर्ली तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते, ठीक है ना। ये बताओ, तो बच्चों मुझे बताओ जो आपका SN2 रिएक्शन है उससे बच्चों क्या बनता है, ट्रांजिशन बनता है कि आपका इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है। जो आपका SN2 रिएक्शन होता है उसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन। बनता है बच्चों, सिंपल है कि नहीं। तो अगर आप उस चीज को ध्यान से करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर आप इसका रिएक्शन देखो बच्चों, अगेन टाइम कम है तो यहाँ पे देखो क्या इसका आंसर बोल, जैसे बच्चों ये हमने बोला कि आपका SN2 को फॉलो करता है, तो ये आप इसको प्रॉपर्ली तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप ये देख रहे हो कि JW एग्जाम में भी इतना हाईफाई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आता है लेकिन इतना टफ भी नहीं आता। अगेन अगर आपने अपना बेसिक को बहुत इजी रखा है, स्ट्रॉन्ग किया है ना, तो आप कर लोगे। अगेन अभी बोल रहा हूँ किसी बच्चे को डाउट आता है कोई भी टॉपिक के अंदर तो मुझे पूछना, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। अभी नहीं पूछो तो आप फ्री टाइम पूछ लो, कोई दिक्कत की बात। तो ये पहले इतना पार्ट हो गया। तो बच्चों हमने देखा, आपने देखा कि हमने कहाँ से टॉपिक को रिवाइज किया, बन गया पार्ट, ये पार्ट दिक्कत नहीं है ना, डन है। No, sir. ओके, अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा, क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको सारे बच्चों को, बताओ हाँ या ना, दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. कनक कुसुम एंड बाकी सब बच्चे ध्यान दो, देखो देखो बोला क्या, देखो यहाँ पे एक आपका यहाँ पे आपके एक अल्काइल हैलाइड है, बेस दिया गया है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो बच्चों मुझे बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, सोचो जरा, Substituting. क्या बच्चों क्या सब्स्टिट्यूशन है, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन, Yes, sir. तो अगर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका OH माइनस आएगा। तो बच्चों मुझे बताओ OH माइनस कहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, बताओ। अगेन कौन सा रिएक्शन ये भी देखो जरा, अगर आपका ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो आपका OH कहाँ पे आएगा, बताओ Cl की जगह C, बताओ कहाँ, बोलो, सिंपल सी बात है, कहाँ पे देखो। आप बोलोगे ना कि ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा, यहाँ बनेगा कार्बोटाइन और ये आपका OH यहाँ पे आकर अटैक करेगा, करेगा बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना, So, करेगा। यस अरे बच्चों हाँ या ना बोलो, yes, sir. करेगा। yes, sir.
अगर आपका यह करेगा तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो जरा, यहाँ पे OH आ गया, ये कंपाउंड यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक डबल। तो बच्चों बोला गया है कि जो आपका प्रोडक्ट है, बच्चों प्रोडक्ट में कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, कितना, सॉरी यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन दिखा, देखो यहाँ पूछा गया है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, बताओ बच्चों। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो एक बॉन्ड में दो तो कितना पाई बॉन्ड है यहाँ पर, एक एक अगर एक पाई इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड है तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, दो होगा। तो आंसर देखो जरा, क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन टफ है। अगेन नो बच्चों एग्जाम, नो सर इसलिए बोलो बच्चों एग्जाम का टेम्परामेंट समझो क्या होता है। अगर आपका एग्जाम का टेम्परामेंट समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या रिएक्शन हो रहा है। अब देखो बार बार सेम सेम रीजन आपको दिख रहे हैं, तो क्या करना आपको पता होना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक होता है तो भी कोई बात नहीं, ट्राई करो वापस आ जाएगा, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको इजी बनता है। ये आ गया, अब देखो आप, ये आपको दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा। यस सर। यस अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं चाहता हूं कुछ बच्चे 2 मिनट टाइम ले और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या रिएक्शन हो सकता है, वो बताओ। अगेन मुझे आंसर नहीं जानना है, मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे ये बताओ यहाँ पे हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, क्या लगता है क्या हो सकता है यहाँ पर, बताओ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओके, जैस्मिन ने बोला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कोई बच्चा, बताओ बताओ, ट्राई करो। सर ईथर फॉर्मेशन। दिव्यांश बोल रहे इथर फॉर्मेशन, ठीक है बहुत बढ़िया, आगे वो बच्चा। अगेन ट्राई करने में क्या गलती है, कर लो ना। एक बच्चे ने बोला इथर, एक ने बोला सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है। बच्चों आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए जरा, बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, ओके, ऑप्शन देखो, एक लिखा है इथर, एक में लिखा है ब्यूटेन, और यहाँ पे क्या लिखा है इनिन। बच्चों इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब क्या होता है, अल्किल होता है, मतलब क्या बोलोगे, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, होगा। सर। यस सर तो बच्चों मुझे मुझे आप ये बताइए, आपने ऐसा कौन सा रिएक्शन देखा था जहां पे आपका अल्काइल यूज था और यहाँ पे आपका सर कार्बन कार्बन, एलिमिनेशन रिएक्शन एकदम से बोला कृष्ण से, क्या बोला, वहां पे आपका हो रहा था एलिमिनेशन। तो 3 कंडीशन होगी आपके पास, या तो होगा सब्स्टिट्यूशन, या तो होगा ईथर फॉर्मेशन, या तो हो जाएगा आपका एलिमिनेशन। कैसे पहचानोगे, देखो अब बच्चों मुझे बताओ, ये पूरा ग्रुप क्या, देखो ये पूरा ग्रुप क्या है, ये पूरा ग्रुप कैसा बच्चों है, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, हाँ या ना, बताओ जरा, है ना। ओके बच्चों अल्काइल किससे जुड़ा गया है, ऑक्साइड से, तो क्या ये आपका है अल्कोक्साइड, हाँ या ना, बताओ जरा। यस सर। यस सर ऊपर पोटेशियम है तो क्या नाम है, ये आपका पोटेशियम भी यहाँ पे बोलूंगा मैं, तो क्या बच्चों क्या ये आपका है सॉल्ट, सॉल्ट में तो पॉजिटिव आता है। तो बच्चा मैंने क्या बोला था, अगर आपका रिएक्शन के अंदर CH3 CH2 O ने लिखा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, CH3O Na या K+ लिखा होगा, ठीक है, ये आपका अल्कोक्साइड है। देखो ये आपका अल्काइल ग्रुप है, ये आपका एक्साइड, तो क्या होता है, क्या ये होता है बेस, ये आपका बेस होता है। तो बेस बच्चों का क्या करेगा, बच्चा बेस क्या करेगा, बोलो। अगर आपका ये अल्कोक्साइड है और ये आपका बल्कि बेस है, तो बच्चों क्या करेगा, ये करेगा, इससे अगर ये आपका करने वाला है, इसमें करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन तो बच्चों क्या होगा, आपका निकलेगा H+, तो ये देखो ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन। बताओ बच्चों कहां से H+ निकाला, बताओ जरा, कहां से H+ निकालोगे। मान के चलो मैंने H+ निकाल दिया, तो दोनों से सेम ही है,
तो मैंने यहाँ से H+ निकाला, तो क्या बना CH2 नेगेटिव और H+ होगा, बताओ जरा, हाँ या ना, बनेगा, बताओ जरा। Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चों अल्फा से क्या जाएगा, अल्फा से चला जाएगा आपका क्लोरीन जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनेगा। ओके, अब देखो ये 1, ये 2 और ये 3, 2 पे क्या बच्चों आपका मिथाइल है, 3 का चेन है, तो क्या है 2 मिथाइल पेंट, फर्स्ट डब्ल्यू, तो क्या बनेगा, ये आपका बन गया 2 मिथाइल पेंट 1, दैट इज ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का आंसर है। क्या अभी आपको समझ में आया बच्चों कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखो ये आपका जून 2025 मतलब कि आपका 2022 का क्वेश्चन। क्या सबको समझ में आया बच्चों? अगर आपको कभी दिखाई देता है अल्फा ऑक्साइड, अभी आई गेस दिव्यांश बोलता है कि इथरल पार्ट, बच्चा इथर बनता है, लेकिन वो जो उसके लिए होना चाहिए प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड होना चाहिए था, तो वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे उसके बारे में, ठीक है? अल्कोहल फिनोल ईथर में वो पढ़ोगे, ठीक है बेटा? ओके, तो क्या सबको समझ में आया कि हमने ये पार्ट कैसे किया? सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ या ना, आया Yes. सबको? Yes, sir. गुनगुन, Yes. हाँ आयुषी बोलो बेटा। बोलो आयुषी। आयुषी अपना मैसेज प्लीज आप वहां पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, एक बार रिपीट कर दो बेटा। ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन था, ये बच्चा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन था। बच्चा हमने कैसे किया आप देखो, देखिए जरा, यहाँ पे CH3 बच्चा था, ये आपका बेस है, ये आपका बीटा कार्बन है, और ये भी आपका बीटा कार्बन है, और ये सारे आपके बीटा कार्बन है, सारे आपके बीटा कार्बन है। तो क्या बच्चों, आप कहीं से भी आपका H+ निकल तो आपका सेम आंसर आएगा। देखो ये आपका OH में से यहाँ से आपका H+ निकाला, तो क्या बना CH2 नेगेटिव बना, बिकॉज H+ बाहर जा रहा है। फिर क्या बच्चों हुआ देखो जरा, ये Cl बाहर निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव पॉजिटिव बना डबल बॉन्ड, तो क्या बना, ये आपका बन गया अल्कीन बन गया। नाम क्या है, 2 मिथाइल, सॉरी पेंट नहीं है, आपका आएगा प्रोपीन, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोप-1 इसका आंसर, तो आप बोलोगे ऑप्शन 4 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना? यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। समझ गए सारे बच्चे लोग? बताओ जरा। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे इसका आंसर में मेंशन किया बच्चों, तो आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये आपका बेस है, ओके, वो जो स्ट्रक्चर था बच्चों उसका नाम था ये था, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, टर्ड ब्यूटाइल ऑक्साइड, ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जा रहा है इसका एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके, ये आपको नोट डाउन करना है। ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को बताइए जरा, हाँ या ना, सारे बच्चों लोग को बताइए, ध्यान रहेगा। Yes. अगेन अगर आपको सारे बच्चे बोल रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ लो, चीजों को प्रॉपर नोट डाउन करो, 1-2 बार रिवाइज करो, तो आपको हर एक पार्ट आएगा, ठीक है ना? दोनों में सारे पार्ट आएगा, ठीक है ना? आए सब सारे बच्चों का, हमारे गुनगुन सारे बच्चे बताइए, इजी। अब बच्चों ये आपको दिख रहा है, बच्चों ये क्वेश्चन काफी IMP, इसको ध्यान दो बच्चों। क्या यहाँ देखो बोला गया, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड अंडरगो न्यूक्लियरेशन वेरी स्लो, इससे हमें जस्टिफाई करना है, ऐसा क्यों, इतना स्लो क्यों होता है बच्चों? सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। बच्चों नियोपेंटाइल कैसा होता है, सी, यहाँ पे एमी, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे आएगा CH2Br, इसका नाम क्या बच्चों होगा, इसका नाम होगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, है बच्चों? सब बताओ जरा, है ना? ये आपका है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, 5 कार्बन है, और ये आपका प्राइमरी जुड़ा हुआ है। बच्चा बोला क्या, देखो जरा, ये बोला गया कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन वो आपका यहाँ पे बहुत स्लो होता है। इसका रीजन क्या बच्चों, बिकॉज अगर आपका जो OH माइनस है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो बच्चों कहाँ से जाता है, वो बच्चों आता है आपका बैक साइड से। बच्चों बैक साइड में क्या है बच्चों, बहुत सारा आपके पास बल्कि ग्रुप है, तो रिएक्शन होगा बच्चों कैसा, यहाँ पे ये आपका बहुत स्लो होगा, बिकॉज ऑफ
बल्कि मिथाइल ग्रुप। ये प्राइमरी है, लेकिन फिर भी आपका SN1 या SN2 रिएक्शन बच्चा बहुत स्लो करेगा बिकॉज ऑफ द बल्कि ग्रुप, खासकर SN2 रिएक्शन। समझ गए सर बच्चे लोग? बताओ जरा हाँ या ना। जैस्मिन Yes. कनक आया? Yes, sir. अगेन Yes, sir. मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से पूछो। हर एक पार्ट आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। काफी इजी पार्ट है, इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट ये आपका है नहीं। ओके, डन है? बताइए। Yes, sir. तो ये आपका न्यू पेंटाइल है। अब बोलोगे बिकॉज ऑफ 3 बल्कि मिथाइल ग्रुप SN2 बच्चों क्या होता है, या तो ये आपका बहुत स्लो होगा, या तो रिएक्शन नहीं होगा, या तो बहुत स्लो होगा या तो होगा नहीं, बिकॉज ऑफ बल्कि ग्रुप। भले ही आपके प्राइमरी कार्बोटाइल है, ये आप दो, ये आपका प्राइमरी बना रहा है ना, इसलिए आपको। तो बच्चों ये सारा आपके JW के पीछे क्वेश्चन, इसलिए बच्चों मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ। तो प्लीज बच्चों इन सारी चीजों का प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए सारे बच्चों लोग को। बताओ जरा। Yes, ध्यान sir. रखिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों एक नेम रिएक्शन है ये, ठीक है ना, इससे हम बोलते हैं हंस डिकर रिएक्शन। बच्चों के लिए अगेन ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, नोट करो ना। जो आपका हंस डिकर रिएक्शन है, ये क्या बच्चों पता है, ये आपका अल्काइल ब्रोमाइड बनाता है, ये नोट डाउन करना, इसको नोट करना। जो आपका हंस डिकर रिएक्शन है वो आपका अल्काइल ब्रोमाइड बनाता है फ्रॉम द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इससे आप नोट डाउन करो खाली, बिकॉज कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो कि एग्जाम में आते रहते कभी कभी, तो ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इसलिए मैंने आपको बोला कि नोट डाउन कर लो इस बार। ठीक है, सारे बच्चे प्लीज कर लीजिए इस वाले पार्ट को, फिर आप थम्स अप डाल दीजिए अगर हो जाएगा आपका। कम ऑन। क्रिश, कनक, दिव्यांश, अमर, इशिता। यस सर हो गया। बहुत Yes. अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं आपका कुछ नेम रिएक्शन। ये बच्चों मैंने आपको पहले बताया हुआ, देखो ध्यान दो ना, है ना। देखो अगर आपके पास कोई अल्कल हाइड्राइड, मान के चलो ये पार्ट है CH3Cl, ये आपका है वुड सेक्शन। बच्चों ध्यान रखना, वुड सेक्शन बच्चों क्या होता है, हमेशा आपका 2 मोल लेते हैं अल्कल हाइड्राइड लेके, 2 मोल्स लेंगे, 2 मोल्स ऑफ अल्कल हाइड्राइड। ठीक है ना, क्या करेंगे हम इसको रेड करेंगे 2 मोल सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ओके, इन द प्रेजेंस ड्राई इथर। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, ये आपका अल्केन बनाएगा। कैसे बच्चों, देखो कैसे बनेगा, CH3CH3, मतलब जो हमने अल्केन लिया बच्चों उसका डबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका मिथाइल था बच्चों, आप मिथाइल यहाँ पे उसका सेम टू सेम वापस दो, तो ये आपका बन गया, ये आपका बन गया इथेन बन गया, मतलब कि क्लोरोमिथेन से बन गया इथेनॉल। मतलब यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन चेन डबल हो जा रहा है, इससे बोलते हैं आपका वुड्स रिएक्शन। आए बच्चों, रीजन क्या है, सोडियम इन ड्राई इथर, इथर आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है। ओके, ध्यान देगा। सपोज आपने ये लिया 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2Br प्लस यहाँ पे आपने यहाँ पे 2 मोल्स सोडियम, और यहाँ पे आपने लिया ड्राई इथर, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप था। सेम प्रोपाइल को डबल कर लो, अगेन दो CH2 CH2 CH3, तो क्या बन गया 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका हेक्सेन बन गया, मतलब कि आपका अल्काइल ग्रुप आपका डबल हो जा रहा है। इससे हम बोलते हैं आपका वुड्स रिएक्शन। इजी पार्ट है, बताओ जरा, सबको पढ़ा है, सिंपल है, Yes, sir. सिंपल है। कनक, क्रिश, दिव्यांश आया पार्ट, बहुत सिंपल है। यस सर। ओके, बताइए कमॉन सारे बच्चे, प्लीज बताइए कमॉन। अगेन टाइम कम है, जल्दी जल्दी बताइए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पिछले वाला वो दीपक, पेज दिखा दीजिए क्या बोला बेटा आपने? सर, एक बार वो पिछले वाला पेज दिखा दीजिए, थोड़ा सा रह गया था। ये। हो गया सर। दूसरा बच्चा कौन सा रिएक्शन देखो जरा,
अब बोलोगे दूसरा आपका रिएक्शन आपका है वुड्स एंड फिटिक। बच्चों हमें देना, जब भी आपका वुड्स आएगा तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड आएगा, और आपका फिटिक आएगा तो बच्चों यहाँ पे आपका एक अराइल हैलाइड आएगा। ठीक है ना। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने एक अराइल हैलाइड लिया, दैट इज मान के चलो हमने यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन, मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl क्लोरोमीथेन लिया, मैंने यहाँ पे रिएक्शन कराया सोडियम इन ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, अब बोलो ये आपका अल्काइल चेन आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 मोल्स ऑफ NaCl बनेगा। कैसे बच्चों, देखो ये आपका ऐसा बनेगा, दैट इज ये बन गया आपका CS, तो क्या बन गया, ये आपका बन गया, क्या बना बच्चों बताओ जरा, इसका नाम क्या है, या तो बोलोगे मिथाइल बेंजीन बन गया। ठीक है ना। तो ऐसे बच्चा आपको, ये आपका है वुड्स फिटिक रिएक्शन। बच्चों फिटिक रिएक्शन क्या होता है, आगे बच्चों ने बताया था आपको, हम यहाँ पे लेंगे 2 मोल्स ऑफ अल्काइल अराइल हैलाइड इन द ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, आपको बनेगा डाई फिनाइल बनेगा, 2 फिनाइल आपका जोन हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अगेन बच्चों ये सारे नेम रिएक्शन आपके जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है वहां पे भी आपके आता है, काफी बच्चों से पूछा जाता है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में, मेरे पहले बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना, बहुत सिंपल है। एक हो गया आपका वुड्स रिएक्शन, एक हो गया वुड्स फिटिक जहां पे आपका एरोमेटिक और आपका एलिफेटिक है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, और एक होता है फिटिक जहां पे आपका 2 एरोमेटिक कंबाइन हो रहे हैं। देखो जरा बताइए, हो जाए तो प्लीज थम्स अप डाल देना प्लीज बच्चों, कम ऑन, मैं समझ जाऊंगा। रीजन क्या बच्चों, सोडियम इन ड्राई ईथर, ये आपका सॉल्वेंट, ठीक है ना, सोडियम इन ड्राई ईथर आपका सॉल्वेंट। हो रहा है मेरे पे बच्चों, आयुषी, गुनगुन, इशिता, अगेन हो गया पार्ट, Yes, sir. बढ़िया। आगे बढ़ते बच्चों, ये आपका एनिमेशन हो गया। अब बच्चा मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझना बच्चों, ये थोड़ा सा IMP वाला पार्ट है। बच्चों हम क्या करते हैं, ध्यान समझना सारे बच्चों, देखो हम यहाँ पे लेते हैं अल्काइल हैलाइड RX लेते हैं, ओके, मैं इसको रेड करता हूं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बच्चों मेरे क्या बनेगा, यहाँ मेरा बनेगा RMgX। Mg बच्चों कहां जाएगा, Mg आपका यहाँ पे इसके बीच में आ जाएगा, इससे बच्चों बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या बच्चों बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। तो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे इन्होंने बच्चों लिया यहाँ पे देखो ब्रोमोइथिन लिया, मैग्नीशियम इन द ड्राई ईथर, तो क्या बना, ये बन गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन गया बच्चों, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो आपका एक रिग्नार्ड रीजन है। अब बच्चों से काम क्या पे ध्यान दो, इसको मैं देता हूं CH3 CH2 Mg और Br। तो बच्चों होता क्या है, कार्बन और मेटल से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इनमें अगर बॉन्ड है तो क्या होगा, बॉन्ड आपका इस साइड ब्रेक होगा, बिकॉज कार्बन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या बनेगा, अब बोलोगे कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज, मिथाइल Mg पाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगेन ब्रोमीन नेगेटिव, तो क्या होगा, ये नेगेटिव, अगर यहाँ पाएगा पॉजिटिव, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका इसका आ जाएगा 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। और ये क्या बच्चों बनेगा, ये आपका, अब ये आपका बनेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इस पे आपका है नेगेटिव चार्ज है, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे रेड कर सकता है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में, मेरे पहले बच्चे बताओ जरा, हाँ यार बताइए, आया, Yes. डन है। अब बच्चों अगर मैं इस वाले पार्ट को डाल दूं एक्वस मीडियम में, तो बच्चों एक्वस मीडियम क्या होगा, आप बोलोगे सर H+ होगा और OH- होगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, yes या no होगा, Yes. ओके। बच्चों Yes. यहाँ पर जो आपका CH2 ये बच्चों का जगह ये जाएगा इसके पास, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे H आ जाएगा, मतलब जो नेगेटिव बच्चों H+ तो क्या बन गया, आपको बन गया इथेनॉल, सॉरी ये बन गया आपका इथेन, ये आपका इथेन बन गया। बच्चों OH कहां पर जाएगा, ये आपका यहाँ पर जाएगा, कहां पर Mg के पास, क्या बनेगा, ये आपका बनेगा MgOH Br, ये आपका बाइप्रोडक्ट, ये आप लिखा, ये दो लिखा होगा
MgOH और X। सबको इतना पार्ट समझना है बच्चों, हमने कैसे किया पार्ट? सारे बच्चे बताओ जरा, बताइए। यस मैंने यहाँ पे RX लिया, अल्काइल हाइड लिया, अल्काइल हाइड को मैंने डाला Mg में, इधर डाइथो, तो क्या बन गया? ये बन गया आपका RMgX। Mg को R और X के बीच में आ गया। फिर बच्चा में क्या बोला कि जो आपका इथाइल है, मतलब कार्बन चेन है, और मैग्नीशियम, मेटल और कार्बन में से आपका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो, यहाँ बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो क्या बनेगा? ये आपको बनेगा नेगेटिव बनेगा। अगर मैं इसको वाटर में डाल लूं तो बच्चों क्या बनेगा? वाटर में आपका है H+OH माइनस है, तो ये जो नेगेटिव बच्चों जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा आपका H पॉजिटिव के पास, तो क्या बनेगा? ये आपका बना देगा आपका इथेन। क्या इतना पार्ट सबको समझ में? मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, है ना? बेसिक पार्ट आया? आयुष सर एक बार रिपीट दो। ओके, रिपीट कर दें, डोंट वरी, रिपीट कर दें, कोई इशू नहीं है, रिपीट कर दें। गुनगुन आया? कनक आया? बताओ जरा, आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल दो, कम ऑन, ये रिपीट कर दो। यस सर। रिपीट कर दो। ओके, एक काम करते हैं, क्वेश्चन से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या बच्चा, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है? बताओ जरा। यस सर। ओके, देखो बच्चा, ये क्या है बच्चों? ये पूरा कार्बन चेन है, मतलब क्या, ये आपका R है और ये आपका Br। बच्चों अगर मैं इसको Mg को ऐड करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइथ, तो क्या बनेगा? बताओ जरा, ऐसा बनेगा? ये मेरा है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे आ जाएगा Mg और यहाँ पे आ जाएगा Br। होगा बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? बताइए जरा, बनेगा? हाँ या ना Yes. बोलो, सर अरे हाँ या ना बोलो, बनेगा? sir, यस सर। देखो, अब देखो, अभी आपका अल्काइल ग्रुप है, MgBr है, तो बच्चे बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा? बताओ जरा, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा? sir, ओके, तो ये ऐसा बनेगा बच्चों, नेगेटिव। ओके, यहाँ वाटर दिया, वाटर बच गया होगा H+OH माइनस, तो बच्चा ये नेगेटिव कहाँ पे जाएगा? इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा? क्या बना? ये बना? हाँ या ना? बताओ जरा, बना कि नहीं बना? बोलो। यस सर। sir, यस सर। क्या इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, यस से नो? यस सर। यस सर। ये बन गया आपका बच्चा। आपका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? आप बोलोगे MgOH Br, बिकॉज है Br, तो यहाँ पे ये आपका बना बाय प्रोडक्ट। तो ये रहा आपका पहले वाले का आंसर। एक बार सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लो कि हमने यहाँ पे कैसे किया इसको वाले पार्ट को, फिर बाकी वाले क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Come on. एक बार पहला नोट डाउन कर लो, फिर बाकी वाला पार्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। Come on. जास्मिन, कनक, दिव्यांश, यशवीर, इशिता, वरुण, yes sir, चिराग, सबने किया है पार्ट? यस क्या पहला पार्ट हो गया? अब देखो सारे बच्चे, देखो अभी आपको पूछा गया सेकंड क्वेश्चन, देखो पूछा गया, देखो जरा, बोला यहाँ पे आपका RBr है, Mg है, इससे मेरे को तो C बना। जब C को मैंने इससे डाला D2, ये क्या, इसे बोलते हैं हेवी वाटर, तो मेरा ये बना। आपको पहचाना क्या? आपको पहचाना कि मेरा R क्या होगा, आपका R क्या, मुझे पहचान दो। सारे बच्चे पे दो, है ना? अब देखो, अगर मेरा बच्चों देखो, अगर मेरा ये मेरा अगर आपका आइसोप्रोपेल ग्रुप है, ओके, ये पार्ट है ना, अगर बच्चों में इसको ऐसा डलता है, इससे तो देखो जरा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे मैं लिखा Br। क्या इसको मैं ऐसे बताओ जरा, D की जगह मैंने Br डाल दिया, लिख सकता हूँ? बताओ जरा, हाँ या ना?
बताइए सारे बच्चे, बताइए। हाँ यस या ना? सर, यस सर। अब बच्चों मैंने यहाँ पे डाला मैग्नीशियम और मैं यहाँ पे डाल दिया ड्राइथर। तो बच्चों Mg कहाँ पे जाएगा? कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जाएगा। बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना? बनेगा? यस Yes, सर। sir. तो बच्चों मेरा क्या बनेगा? CH3 CH CH3 MgBr बनेगा। बच्चों बताओ जरा, हाँ ना? यस सर। तो ये मेरा बन गया C। अब देखो, अब बच्चों बोला गया D2। बच्चों आप इसको वाटर से ब्रेक करो, वाटर से क्या क्या बनेगा? D पॉजिटिव OD नेगेटिव होगा, वाटर जैसा ही है ना? Yes, sir. अब देखो, ये मैग्नीशियम है, ये कार्बन है, बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव। बच्चों नेगेटिव कहां पर टकरेगा? ये टकरेगा यहां पर, तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 यहाँ पे आएगा D। बताओ क्या ये सेम आंसर है? बताओ जरा, हाँ या ना? बताइए जरा सारे बच्चे लोग, बताइए। यस सर, सेम। Yes, sir. इसका मतलब क्या बच्चों? जब भी आपको बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बच्चों अपने ऑप्शन से आपको आंसर निकालना है। आपको ऑप्शन से यहाँ पे आंसर निकालना पड़ेगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया? सारे बच्चे लोग बताइए जरा प्रॉपरली। Yes, sir. यस सर। गुनगुन, कनक, जास्मीन, अमर, इशिता, तनिषा, समीक्षा, एवन, वरुण, कितने सारे बच्चे, अमर, साक्षी हाँ। बेटा, सुजल बेटा, तुलसी बेटा आया? आया? Yes, sir. यस सर, क्लियर। क्लियर है? बच्चों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज सेम क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है आपका जे के लिए। मैं आपको दिख रहा है आपको ये पार्ट? Yes, sir. दिख रहा है? आया ना? बोलो। Yes, sir. देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2019 का क्वेश्चन। देखो, सोडियम एंड ड्राइथर। बच्चों सोडियम एंड ड्राइथर में क्या होता है बताओ जरा? सोडियम और डाइथर में क्या होता है? कौन सा रिएक्शन पड़ता है बताओ जरा? कौन सा रिएक्शन पड़ता है जहां पे सोडियम रहेगा? वुड्स। वुड्स में पड़ता है। दिव्यांश ने बताया, हाँ या ना? वुड्स में पड़ता है। यस। तो बच्चा वुड्स में क्या होता है? अब बोलोगे या तो Br जाएगा या तो Cl जाएगा। तो बच्चों मुझे बताओ, Cl और Br में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? Cl और Br में से Br अगर आप अच्छा लिविंग तो क्या बचोगा? ये Br निकल जाएगा और क्या ये सेम टू सेम क्या इसका डबल हो जाएगा, मतलब इसका सेम इसका इसका डुप्लीकेट बन, तो ऐसा बनेगा। देखो जरा, Cl ये बनेगा, बताओ जरा, हाँ है ना? ये मेरा बन गया, ये बन गया आपका बाय द वुड्स रिएक्शन। आया सबको समझ में? बताओ जरा, आया? Yes. आया ना? Yes, sir. अब देखो सेकंड बच्चों को बोला गया, देखो यह बोला गया, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ Mg मैग्नीशियम इन ड्राइथर। तो बच्चों मैग्नीशियम कहाँ पे जाएगा? देखो ये आपका R है और ये आपका Cl है। ये आपका R है, ये आपका Cl है। तो बच्चों Mg कहाँ पे जाएगा बताओ जरा? R और Cl के बीच में। एकदम से बोला जैस्मिन, क्या बोला? कहाँ पे जाएगा? आप बोलोगे R और Cl के बीच में, तो यहाँ पे चला गया। बताओ सब गया बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. अब बच्चों बोला गया D2। D2 बच्चों क्या होता है? हेवी वाटर। तो क्या बनेगा? D माइनस OD नेगेटिव। ओके, सर D+। सॉरी D प्लस बनेगा, D प्लस OD नेगेटिव बनेगा। अब देखो, अब क्या बचोगा दूसरा? अब आप बोलोगे कि सर ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। तो क्या बोलोगे? ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो बच्चों D कहाँ पे जाएगा बताओ जरा? दोनों नेगेटिव पे। तो बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको आना चाहिए? फोर्थ। या तो ये आएगा या तो ये आएगा। बताओ कौन सा आंसर आ गया? बताओ जरा। फोर्थ। फोर्थ से आगे आपका आंसर है।
बाकी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो आपने खाली एक किया और आपका पूरा आंसर आ गया। ये कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों, बताओ बताओ जरा। ये होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। जहां पे हम बच गया, जहां पे आपका Cl, जहां पे आपको जो Cl है वो चेंज हो जाएगा, आपका फ्लोरीन के अंदर चेंज हो जाएगा। देखो वो ही हो रहा है। ये आपका है स्वार्ट्ज। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है 2024। बताओ अब समझ में आ रहा है बच्चों के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? जास्मीन, कना, गुनगुन, दिव्यांश, अमर एंड बाकी सारे बच्चे आया समझो। बेसिक मैकेनिज्म Yes, sir. बेसिक मैकेनिज्म ये ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम, ये समझना। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा ये नो आया, आया सबको? आया ना? आया? यस सर आया। Yes, sir. जास्मीन, कना कुछ तो बोलिए। कना, इशिता, दिव्यांश, तनिषा कहाँ चले गए? आ गया तो बच्चों नोट डाउन कर लो। बच्चों इसका पूरा मैकेनिज्म बच्चों मैंने यहाँ पे दिया हुआ, देखो जरा सॉल्यूशन फॉर्मेट। ओके, आप इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन करना, ध्यान देगा। Yes, sir. गुनगुन जाओ, जा सकते प्लीज, जाइए प्लीज, टेक केयर, ओके, रेस्ट कीजिए प्लीज, अपना ख्याल रखिए। हो रहा है सारे बच्चे लोग को? बताओ ये पढ़ आया? Yes, sir. सेम क्वेश्चन मुझे पूछा है, देखो जरा। सेम क्वेश्चन पूछा है 2023 के अंदर, सॉरी 2022 के अंदर। ये आपका आर है, ये आपका बी आर है, Mg/2O। बताओ बच्चों कायरल क्या होता है? जिसके पास चारों ग्रुप अलग है उसे हम बोलते हैं कायरल। निकालो क्या आंसर, बताओ, कम ऑन, ट्राई कीजिए। ऑप्शन सी। Option C. जास्मिन तो इसी तरफ देख के आंसर बता दिया, बाकी सारे बच्चे बताइए क्या क्या लग रहा है आपको? जास्मिन और इशिता ने तो देख के बता दिया, बाकी बच्चों बताओ जरा क्या लगता है आपको? Sir, option C होगा। सी होगा? इजी है। यस सर। Yes, sir. ये रहा कार्बन है ना, देखो ये रहा कार्बन है ना, देखो कार्बन पे पहला अलग ग्रुप है, ये मिथाइल है पूरा, ये दूसरा भी अलग ग्रुप है, ये आपका आइसोप्रोपाइल, ये भी अलग ग्रुप है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो कार्बन पे चारों अलग ग्रुप है, तो मतलब क्या वो हो जाएगा कायरल। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है बताओ जरा? नहीं ना, इजी है, इजी है। So, तो इसलिए बोलता हूँ चीजों को ध्यान समझो, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं आएगा, सारा पार्ट आता है, किससे बोल नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। बताओ नेव रिएक्शन हो गया हमारा, रिग्नार्ड एजेंट हो गया, और हमने जेके प्रीवाइज सुनी। बताओ क्या सबको हर एक टॉपिक को प्रॉपर्ली समझ में आया? सारे बच्चों लोग को बताओ जरा। यस सर। आया तो प्लीज थम्स अप Yes. डालिए बच्चों, आया तो प्लीज थम्स अप। ये बेसिक पार्ट है बच्चों, इसलिए मैं आपको 12 बता। अब बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, बच्चों अगला पार्ट तो बच्चों और भी इजी है, और भी इजी है, अगला पार्ट तो और भी इजी है, ठीक है ना? तो बच्चा हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। टाइम थोड़ा कम टाइम पे, लेकिन हम ध्यान समझे, ध्यान समझे। ये दिख रहा है बहुत सारे बच्चों लोग को? बताओ जरा, दिख रहा है? Yes. yes, sir. तो बच्चों तो टॉपिक दो क्या लिखा गया? टॉपिक बोला गया बच्चों कि आपको न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ है बच्चों? अराइल हैलाइड के अंदर। अब यहाँ पे देखो, ये आपका बेंजीन रिंग है और ये आपका सीएन है। बच्चों क्लोरीन के पास क्या होता है? क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो जैसे आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो आप बच्चे क्या बोलोगे? जो आपका ऑर्थो है, मेटा और पैरा, तो आप बच्चे क्या बोलोगे? जो आपका ऑर्थो पोजीशन है और जो आपका पैरा पोजीशन है, बच्चों यहाँ पे क्या चार्ज है बताओ जरा? वहां पे आपका चार्ज है नेगेटिव चार्ज। देखो जरा यहाँ पे, देखो जरा, है कि नहीं है बताइए जरा, है कि नहीं? Yes, sir.
तो बच्चों मुझे बताओ, अगर आपको न्यूक्लियोफाइल है, क्या कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर पाएगा? कर पाएगा? Yes, sir. कर लेगा? अरे भाई, नेगेटिव नेगेटिव रिपल नहीं करेंगे। ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो, वो पैरा पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है। क्या वहां बॉन्ड बना पाएगा? क्या नेगेटिव नेगेटिव बॉन्ड बना पाएंगे? बना पाएंगे? अरे हाँ या ना? No, नहीं sir. बना पाए तो क्या लिखा, देखो जरा, यहाँ बच्चे देखो, ये लिखा है द अल्काइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिल। रीजन क्या है बच्चों? पहले रीजन आपका है रेजोनेंस। अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं तो आप क्या बोलोगे? ऑर्थो, पैरा, और ऑर्थो पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल सी बात बच्चों, जो आपका न्यूक्लियोफिल होगा वो आपका यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाएगा। कैसे अटैक करेगा? इसमें तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो अटैक नहीं हो पाएगा। Because therefore it is less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. तो बच्चा बोलो उससे क्या अटैक कर पाएगा? तो आप बोलोगे, अगर आपके पास किसी पास है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या बच्चा वो आपका यहाँ पे अटैक आराम से करेगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो अटैक कर लेगा। हाँ या ना बताओ जरा, करेगा? बताइए। न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा। देखो दूसरा रीजन देखो जरा, दूसरा रीजन देखो जरा। हाँ देखो, अगर मैं यहाँ से, है ना, अगर मैं यहाँ पे आपको कोई न्यूक्लियोफाइल डाल तो अगर मैं यहाँ से लूं तो क्या होगा? ये देखो, ये कैसा, ये आपका है sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे हो चुका, यहाँ पे होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है कि नहीं? ये Yes, पार्ट है sir. बच्चों, है कि नहीं? ये वाला पार्ट है। तो आप क्या बच्चों बोलोगे, यहाँ पे भी आपको क्या, यहाँ पे आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना मुश्किल होगा। क्यों बच्चों? देखो, बिकॉज आपका जो sp3, जो आपका sp2, इसमें आपका s कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर आपका s कैरेक्टर ज्यादा क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, है कि नहीं? है ना? अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उस पर अगर नेगेटिव चार्ज, तो क्या वो अटैक कर पाएगा? बताओ जरा, वो अटैक नहीं कर पाएगा। और एक तो यहाँ पे आपका क्या हो, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड भी है, तो क्या यहाँ पे एकदम आपका टाइटली बॉन्ड है। देखो, ग्रेटर एस कैरेक्टर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरे मतलब दो क्या लिखो, जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन कैसा, ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे आपका sp2 का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे आपका रिएक्टिविटी नहीं कर पाता, ये बहुत लेस रिएक्टिव होगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? बताइए, आया? Yes. तो मतलब बच्चों क्या बोला गया कि हम ये यहाँ पे ये बोला गया कि ये हैलोजन का और इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, बिकॉज ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आया सबको इस समझ में? बताओ, जैस्मिन, कनक, यशवी, क्रिश, वरुण, सारे बच्चों लोग को आया? Yes, sir. Yes, sir. So, दूसरे बच्चों क्या बोला, देखो जरा, बोला गया इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। मान के चलो, अगर आपका ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो भी गया तो क्या बनेगा? X नेगेटिव, C पॉजिटिव। अब बचा ये क्या, ये जो आपका फिनाइल है आपका अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा? अगर स्टेबल तो क्या होगा? यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं, है कि नहीं? हमें क्या चाहिए? हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें स्टेबल कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लेकिन ये तो स्टेबल नहीं बन रहा, स्टेबल ही नहीं है, तो क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफिल रिएक्शन नहीं देगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, यस ना? बताइए। Yes, sir. लेकिन मान के चलो मुझे फिर भी आपको यहाँ पर रिएक्शन कराना है, तो बच्चे क्या होगा? आपको बच्चों देखो, यहाँ पे आपको बेस लेना पड़ेगा, टेम्परेचर बच्चे बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा, प्रेशर ही बच्चा आपका बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा, तब बच्चों क्या होगा? तब आपको बोलोगे जब OH माइनस से बच्चों ये निकलेगा और आपको यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये बच्चों का बोला जब भी आपका बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में और प्रेशर में, तब की बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका बहुत मुश्किल टेम्परेचर है, नॉर्मल ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ठीक है?
लेकिन अगर बच्चों में कोई आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉइंग ग्रुप डाल करूं, मतलब ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या होगा, आप ये बोलोगे ना कि रिंग क्या बच्चों, आप बोलोगे रिंग का क्या होगा, रिंग का आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब आपका बच्चों आपका न्यूक्लियोफाइल आपका ऐसे आराम से आ सकता। अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करूं, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करूं तो क्या बचोगा, आप बोलोगे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो क्या बचोगा यहाँ पे आपका OH जो मैंने वो जो यहाँ पे आपका अटैक यहाँ पे कर लिया। आप समझना मैं पहले बच्चों कब करेगा, जब मैंने कोई आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड किया है तो, नहीं तो नहीं। क्या इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा, यस नो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर बच्चों मैंने इसको दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, है ना, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज था, ये आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींचा, तो क्या अब आपको और आसानी से कर लेगा। तो सिंपल सी बात क्या बच्चों, देखो अगर आपका अराइल हैलाइड में अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। क्या है बच्चों, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तब जाके आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाए। बिकॉज अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐड किया तो क्या होगा, आपका रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, बिकॉज आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो, जब आपका एक था तो आपको देखो टेम्परेचर कितना था, आपका टेम्परेचर था 413। जब मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर लिया तो टेम्परेचर और कम हो गया, मतलब और आसान हो गया। तो बच्चों जब मैं यहाँ पे आपका 3 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, आप क्या करो बच्चों, वो खाली आपका खाली रिएक्शन गर्म करो, आपका रिएक्शन हो जाए। मतलब क्या बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ, यहाँ पे आपका Cl है, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो, और यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे बेंजीन है। अब यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गया। अब क्या हो बच्चों, आप खाली इसको वाटर में इसको वार्म कर दो, तो क्या बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे आपको OH हट के यहाँ पे आपको OH बन जाएगा। तब आपका ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कनक, दिव्यांश, वरुण, यश, क्रिस, अब समझना है बच्चों। Yes, sir. अगर आपको अराइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराना है तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज रिंग आपका ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, रिंग के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो ऐसा ग्रुप बच्चों जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है, ये आपका 4 रीजन देखो, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन एंड फिनाइल कटन आपका यहाँ पे स्टेबल है। इसके ये आपका 3 रीजन बच्चों बिल्कुल रिएक्शन नहीं होता। लेकिन आपको फिर भी करना तो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो टेम्परेचर को बढ़ाओ या तो प्रेशर बढ़ाओ, तब होगा। या तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करो, जैसे नाइट्रो, एसिड ऐड करो तो आपको रिएक्शन होगा। अब इतना पार्ट क्या सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा, दिव्यांश, वरुण एंड बाकी सारे बच्चे। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। Yes, sir. कनक, आयुष, जैस्मिन, समीक्षा, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, आया बेसिक पार्ट। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो अब यहाँ पे क्या बोला, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का। अब इलेक्ट्रोफाइल बच्चे क्या होगा, E पॉजिटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। हमने क्या देखा था, जब आपका यहाँ पर रेजोनेंस क्या होता है, जब आप यहाँ पे आपका रेजोनेंस क्या बोलोगे, ऑर्थो पे आता है नेगेटिव चार्ज, पैरा पे आता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो बस जो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा मैं पहले बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना बताइए, जाएगा। Yes, sir. सिंपल सी बात है, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, आप बोलोगे नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इसको जाएगा अटैक करेगा, तो ये आपका रिएक्शन दिखा। उसके मतलब बच्चों क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों कहाँ पे जाएगा, या तो वो ऑर्थो पे जाएगा या तो वो पैरा पे जाएगा।
क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। हाँ, sir. Yes, sir. तो बच्चा आप क्या बोलोगे? जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे ज्यादा बच्चों? वो आपका ऑर्थो पे है और पैरा पे है। मेटा पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप उतना नहीं है। तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आपको, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल वो आपका ऑर्थो पे जाएगा, ये तो पैरा पे जाएगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इतना पार्ट आया सारे बच्चे लोग को? बताओ जरा हाँ या ना, बताइए। Sir. Yes, sir. देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया एनहाइड्रस FeCl3। ये क्या बच्चों? ये आपका है लूज एसिड। क्या बच्चों? ये आपका है लूज एसिड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भी क्या बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी खाली है, वैकेंट है। तो यहाँ पे आपका 2 Cl है, 2 Cl है। एक से बाहर जाए तो क्या बनेगा? एक पे नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। ओके, अब क्या बचेगा? ये लूज एसिड है ना, ये यहाँ पे जाकर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? FeCl4 नेगेटिव। और यहाँ पे आपका Cl पॉजिटिव क्या होगा? ये Cl आपका यहाँ पे जाएगा या तो यहाँ पे जाएगा। तो ये आपको बना मेजर और ये बना माइनर, बिकॉज यहाँ पे आपका रिपल्शन ज्यादा, इसलिए आपका माइनर बना। आया सबको समझ बच्चों? बताओ जरा। ये आपका Yes, पहला पार्ट है। Yes, sir. फिर हम करें नाइट्रेशन। जब बच्चों में नाइट्रिक एसिड को ऐड करता हूँ H2SO4 तो बच्चों क्या होगा? यहाँ पे आपका NO2 पॉजिटिव निकलता है। बच्चों NO2 पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा? या तो जाएगा ऑर्थो पे या तो जाएगा पैरा पे। आप क्या बोलोगे बच्चों? पैरा वाला होगा आपका मेजर, बिकॉज यहाँ पे हो रहा है, इसका हो रहा है रिपल्शन। आया सारे बच्चों लोग को? बताओ जरा। यस सर। सिंपल रिएक्शन बच्चों, सारे बच्चों सिंपल रिएक्शन आया सबको बच्चों? बताओ जरा। आया? Yes, sir. कना, गुनगुन, बाकी सब बच्चों बताओ जरा। हाँ या ना? इजी है बच्चों, इतना हार्ड नहीं है। चलिए फिर बच्चों हम बात करते हैं आपका सल्फोनेशन, मतलब SO3H। बच्चों देखो, अगर मैं इसका एसिड को अगर मैं इसको इससे सेपरेट कर रहा हूं तो बच्चों क्या आता है? यहाँ से आपका SO3H पॉजिटिव बनता है। ये बच्चों क्या बचा? ये तो जाएगा ये ऑर्थो पे, ये तो जाएगा पैरा पे। पैरा वाला होगा आपका मेजर। तो देखो बच्चों नाम क्या देखो, क्या देखो 1 2 3 4, इसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा 4 क्लोरो बेंजिल सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन इसका पूरा मैकेनिज्म बच्चों में यहाँ पे दिया हुआ, देखो जरा। ये दिख रहा है? देखो सर, देखो जरा, दिख रहा है सारे बच्चे लोग? देखो जरा। Yes, sir. अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपका NO2 प्लस जाएगा। अगर आप Cl2 अगर आपने A डाला तो क्या होगा? यहाँ पे आपका X माइनस X पॉजिटिव जाएगा। फ्यूमिंग H2SO4 तो क्या हो? यहाँ पे आपका न्यूट्रल SO3, मतलब कि आपका यहाँ पे SO3 ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। दो ये रहा इसका पूरा रिएक्शन, देखो ये रहा इसका पूरा रिएक्शन। ये पूरा बच्चा यहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है। पूरा बच्चा यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म दिया कैसे आपका रिएक्ट होता है, तो इसे आप ध्यान से कर सकते हो। देखो क्लोरोइथेन अगेन एनहाइड्रस एसिड, क्या हुआ? यहाँ पे इसे बोलते हैं फ्लूइड ग्लास अल्कलाइजेशन, मतलब आपका यहाँ पे जो अल्कल ग्रुप है, जो आपका CH3 पॉजिटिव हुई आपका अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे। देखो यहाँ पे आपको जो पूरा मैकेनिज्म बच्चों मैंने पे डाला हुआ है कैसे हो रहा है। तो ये मैंने आपको रेफरेंस डाला बच्चों। अगेन ये सारा आपका NCERT में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया कैसे आपको ये ब्रेक होता है। असाइड क्लोराइड बच्चों क्या ये क्या? ये आपका अगेन लूज एसिड है। इलेक्ट्रॉन चेंज क्या हुआ? जो आपका Cl नेगेटिव है ये आपका जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा AlCl4 नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जगह यहाँ पे कहाँ पे? ऑर्थो पैरा पे जाएगा। तो बचेगा रहता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं आपका ये आपका लूज एसिड है, ये Cl यहाँ पे, ये पॉजिटिव बना, ये यहाँ पे। इतना पार्ट सबको आया बच्चों? बताओ जरा। ये सुनो सारे बच्चे लोग बताइए। Yes, sir. वरुण, जैस्मिन, सारे बच्चे। अगेन मैकेनिज्म बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। अगेन बोलूंगा बच्चों मैकेनिज्म टेक्स्ट बुक में नहीं है। देखो ये Cl निकलेगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव जाके यहाँ पे अटैक करेगा या तो यहाँ पे अटैक करेगा। तो बच्चों ये सारा दो, ये सारा आपके इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये ध्यान रखना। आपका ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है,
तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो आपका ई पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो आपको यहाँ पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे मैंने आपका डिटेल मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा हुआ, सारा मैकेनिज्म देगा। या तो आप यहाँ पे आपका AlCl3 होगा, या तो आपका FeCl3 हो सकता है, या तो FeBr3 भी हो सकता है, ये भी आपका रिजल्ट होता है। देखो कैसे आपका रिएक्शन हो रहा है ये भी आपको मेंशन किया। रिएक्शन कैसे हो रहा है देखो यहाँ पे सारा मेंशन किया है, देखो सारे बच्चों को। ध्यान देगा सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा सारे बच्चों लोग प्लीज बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए। ये मैंने Yes, बच्चों sir. ये मैंने आपको अगेन ये आपका 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, सारे चैप्टर में नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, असाइलेशन है और अल्काइलेशन है। बच्चों अल्काइलेशन मतलब क्या होता है, मतलब कि आपका इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल ऐसे जुड़ता है। ऐसा ऐसे मतलब बच्चों क्या होगा आपको यहाँ पे आपका असल मतलब आपका COCH3 जुड़ेगा, या तो CO C2H ऐसा ग्रुप जुड़ेगा, इसे बोलते हैं असाइलेशन। आया समझ बच्चों, सबका मैकेनिज्म बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे आप बच्चों प्रॉपर्ली ये आपका रेफरेंस के लिए बच्चों यहाँ पे आपका मैकेनिज्म कैसे होता है। ध्यान देगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चे लोग ध्यान देगा ना। Yes, sir. ये पार्ट है, कनक जसन बताइए प्लीज, आ रहा है? इजी पार्ट है यार, इजी पार्ट। डन बच्चों, डन है, बोलो। Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कनेक्ट बेटा, क्वेश्चन पढ़ो प्लीज, इंपॉर्टेंट, ध्यान से तो क्वेश्चन पढ़ो जरा प्लीज। The correct order of reactivity in electrophilic substitution reaction of the following compound is. ओके, अब ये बोला गया बच्चों, क्या बोला यहाँ पे, देखो बोला गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट कहाँ पे फास्ट होगा। अब देखो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes. Yes, sir. अब देखो जो आपका मिथाइल ग्रुप क्या करता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ओके। Yes, sir. नाइट्रो क्या कर रहा है, ये तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब कि ये तो भाई रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल देखो इसके पास देखो खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, तो बताओ क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर पाएगा, बताओ जरा हाँ या ना, कर No, पाएगा। sir. तो बच्चों डी कहाँ पे आना चाहिए, डी आपके सबसे लास्ट में आना चाहिए, हाँ या ना, बताओ जरा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए, आना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डी दो, डी आपका सबसे लास्ट में, बी हो गया एलिमेंट। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। अभी बच्चों ने क्या पढ़ा, सील भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन बच्चों क्या होता है जो आपका सील बच्चों ये आपका माइनस भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी खींचता भी है, पूरा इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, ओके। बच्चों आपका ए और सी में कौन देगा, बच्चों आप बोलोगे ए आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो, बिकॉज यहाँ बेंजीन है, यहाँ बेंजीन दो, इसके पास इलेक्ट्रॉन दो, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दो, ये दे तो रहा है, लेकिन बच्चों क्या करेगा आपका बोलेगा ये थोड़ा खींच भी रहा है, ये थोड़ा सा खींचता भी, तो अब क्या बोलोगे बच्चा, बी सबसे ज्यादा बी में आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर ए में है, तो सी में है, फिर डी में। अगेन बच्चों काफी आईएमपी क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना, ये समझने वाला क्वेश्चन, ये आपका समझने वाला क्वेश्चन। अगर आपका मान के एग्जाम अगर आपका एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है ये न्यूक्लियोफाइल कौन फास्ट देगा, तब आपका डी पहले आता है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर देगा। हाँ यशवीर बोलो, क्या बोल रहे पूछ रहे थे। सर ये वाला क्वेश्चन करा था जब मतलब पिछली क्लास हुई थी उसके बाद करा था ये वाला,
तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मैं डाउट आया था इसी में कि सर ये जो Cl है M प्लस इफेक्ट भी दिखाता है और रेजोनेंस इफेक्ट सुपीरियर होता है। और अब देखो बच्चों, सर मैं जो अभी बताऊं, हाँ सर ये बोलो। हेलोजन में एक्सेप्शन होता है, हेलोजन में हमेशा इंडक्टिव जीतता है रेजोनेंस की वजह से, वो एम से ज्यादा। देखो अब तो होता क्या है, देखो जैसे अपन ने बोला कि जो सील है ना, सील में आपका माइनस आई होता है और माइनस एम होता है कि प्लस एम होता है, प्लस एम होगा ना। देखो जो यहाँ पे लिखा, देखो जो सीसी का बच्चों ये आपका प्लस एम शो करता है, प्लस आई भी शो करता है। सील आपका प्लस एम माइनस शो करता है, ठीक है ना, बट इन डिफरेंट डोमेन क्लोरीन के अंदर। इसलिए बच्चे बोलता है ये ऐसा क्वेश्चन बच्चा आपको ना ध्यान से करना पड़ेगा। ये देखो इसका ऑर्डर देखो क्या है, देखो ये आपका इनवर्स क्वेश्चन माइनस है माइनस आई से, ऐसे करना पड़ेगा तो आपका आंसर समझ में आया बच्चों। जैसे वरुण ने भी जो कहा, देखो इसलिए बच्चा बोलता मैं, इसलिए आप सारे बच्चे बोलता हूँ, आपको अगर कभी रिविजन करना है बच्चों, रिविजन कहां से करोगे, सबसे कहां से करोगे, सबसे पहले करोगे आप एनसीईआरटी खत्म करो, फिर एग्जाम्पलर, फिर करो जेई पीवाई। ये मैं खाली केमिस्ट्री बता रहा हूँ बिकॉज केमिस्ट्री में 90% क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा जाता है, 90%। तो 100 में से अगर आपका 90 केमिस्ट्री में आ रहा है ना बच्चा, बहुत आपका 99.9% होगा केमिस्ट्री का, इस बता रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाई, बस हो गया। फिर अगर टाइम बचता है तब आप जाओ MS चौहान या अदर बुक के पास जाओ। सबको इतना पार्ट समझ आया बच्चों, सारे बच्चों को बताओ जरा, आया ना, आया सबको? कनक, इशिता, समीक्षा, क्रिश एंड बाकी सारे बच्चे आया? तो ये आपको समझना है। अब बच्चों देखो अगेन थोड़ा सा आपका ये बच्चों के लिए काफी सिंपल से ब्रेक क्वेश्चन, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, टाइम थोड़ा भी कम है बच्चा। और यहाँ पे देखो कुछ आपका पॉली वाला पार्ट होगा, ठीक है, ओके। अब बच्चों क्या होता है इसका ना एग्जाम में, इसको आपको लास्ट में बच्चों एग्जाम के 2-3 दिन पहले इसको आपको थोड़ा सा रिविजन कर लेना है। इससे कोई उसको देखो, जैसे आपका है DT, नाम क्या बच्चों, P, मैं पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका प्रिपरेशन जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ओके देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, ओके। पहले कार्बन पे आपका 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 क्लोरीन ग्रुप है, तो नाम आ गया ट्राइक्लोरो, यहाँ पे आ गया ट्राइक्लोरो, ठीक है ना, ओके। ये आपका फिनाइल रिंग है, ओके, ये आपका फिनाइल रिंग है, तो यहाँ पे आ गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल, तो यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन है तो डाइफिनाइल आ गया, और 1 2 कार्बन, तो इसका नाम आ गया इसका इथेनॉल, ओके। ये क्या बच्चों, ये आपका होता है इंसेक्टिसाइड। इतना करीब नोट करना और कुछ नहीं करना, इतना नोट करना है। और बनता कैसे बच्चों, बनता आपका है कोरल में से, इसको आप नोट डाउन कर लो, बस इतना पार्ट, ओके। सेम बच्चों जब मैं बात करता आपका कार्बन, अगेन ये सर आपका एनसीईआरटी दिया गया है ना, खाली आपको कुछ पार्ट उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये बच्चों का तो ये होता है आपका रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट में काम आता है, ठीक है ना। अगेन बहुत ही हार्मफुल गैस होता है, बहुत ही आपका हार्मफुल गैस होता है, ठीक है ना। तो हार्ट बर्न होगा, आग जलेगा, तो ये सब आपका बेसिक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका याद करने वाला टॉपिक है। जैसे आप ये हम बात करें CH4 की बात करें, रेफ्रिजरेंट में काम आता है और प्रोपेलेंट में काम आता है इन एरोसोल्स, ये रोडोग्राम, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो जरा, डाइक्लोरोमीथेन मतलब कि CH2Cl2, डाइक्लोरो क्या बच्चों क्या होता है, ये होता है पेंट रिमूवर में काम आएगा, ओके, प्रोपेलेंट में काम आएगा, ठीक है ना। और ये आपका, लेकिन ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हार्मफुल होता है, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे चीजों का यहाँ पे एग्जाम में आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे आपको दो बच्चों क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3, जब आपके ऑक्सीजन कम आएंगे तो क्या बनता है, ये आपका फॉस्जिन मतलब, जो कि आपका एक पॉइजनस गैस है। ये रिएक्शन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ। तो खाली आप इस वाले पार्ट को नोट डाउन करो, ठीक है।
फिर अगर आप फिर आपका आ जाता है एडोफॉर्म, ये आपका है एंटीसेप्टिक, लेकिन अभी आपका यूज नहीं होता। सेम हम बात करते हैं फ्रीऑन, ये इसका फॉर्मूला है, फ्रीऑन का फॉर्मूला है, इसको आपको नोट करना है। और कैसे मतलब ये आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनता है, ऐसे आपको नोट करना है क्वेश्चन। और ये सारे गैस क्या बच्चों, ये सारे आपके टॉक्सिक गैस होते हैं। तो बच्चों एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे इसको याद करना पड़ सकता है। इतना पार्ट क्या सबको समझ में आया मेरे पहले बच्चों, बताओ जरा, है ना? आया? अगेन अभी आपको ये याद नहीं होगा, लेकिन जितना मैंने अंडरलाइन किया खाली उतना पार्ट नोट करो। एग्जाम से 3-4 दिन पहले इसको एक बार रीड करना, क्या पता बच्चों मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और बच्चों इस साल आया भी ऐसा क्वेश्चन, अब लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ा है तो अगर आएगा, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। पता होना चाहिए कौन सा आपका इंसेक्ट से कौन सा नहीं है, और खत्म, इतना पार्ट और कुछ। समझिए बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है ना? अगर बच्चों टाइम कम बचा, लेकिन फिर भी मैं कल का बच्चों जो आपका टेस्ट है बच्चों काफी इजी होने वाला है, ठीक है ना? तो यहाँ बच्चों में ये पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, ठीक है ना? सारे बच्चे ध्यान दो, कौन से टॉपिक आपको ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ना है। बच्चों सबसे पहले आपको बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? सेंट्रल मेटल क्या है, लिगेंड क्या है, काउंटर के, इससे आपको पता होना चाहिए बच्चों। वार्नर थ्योरी के बच्चा पढ़ना है आपको, ये सारा आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? फिर बच्चों क्या करना पड़ेगा जरा, अगेन ये करने की जरूरत है नहीं अभी। हाँ बच्चों क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी पढ़ाई करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई करना है आपको, ठीक है ना? कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ओके, ये आपको देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना? अगेन CFC बच्चों आपको निकल आना चाहिए, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए। ये सर आपके बेसिक पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों रुकिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों रुकिए जरा, इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? ये पार्ट है ना? VBD पढ़ना है, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी पढ़ना है, अगर बहुत बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन नंबर निकलना आना चाहिए आपको, और आपको प्रॉपर है तो आराम से क्वेश्चन के लिए, ठीक ना? फिर हम बात करते हैं आपका, ये पार्ट हो गया। फिर बच्चा हम बात करते हैं आपका ऑर्गोनोमेटिक कंपाउंड में। बच्चों ऑर्गोनोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है, राइट? है ना? बच्चों ये कैसे बन रहा है ये आप पता होना चाहिए। सिनर्जी फिर कैसे बताइए, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका बेसिक पार्ट है, यहाँ से बच्चों कल आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। हाँ बच्चों आइसोमेरिज्म से बच्चों आपको ढेर क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन देखने मिले। ऑप्टिकल बच्चों को शो करता है, ज्योमेट्री बच्चों को शो करता है, सिस ट्रांस, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, ठीक है ना? ये सब पता होना चाहिए। जैसे आपका आयनाइजेशन पार्ट देखो, यहाँ पे आपका काउंटर है, जो यहाँ पे आपका काउंटर चेंज होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है? फिर आपको देखो, फिर आपको यहाँ पे सिस वाला पार्ट आप पता होना चाहिए, आपका ट्रांस वाला पार्ट बच्चों पता होना चाहिए। ये सारा बच्चा आपका बेसिक पार्ट है। अगेन आइसोमर वाला पार्ट आपको ध्यान से करना। देखो ये क्या बच्चों, देखो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा बच्चों, सिस वाला पार्ट, बिकॉज सिस में आपका प्लेन सिमेट्री नहीं होता, याद कर बताया था। कनक, क्रिश, गुनगुन, सारे बच्चे बताओ जरा, है कि नहीं? जैस्मिन, इशिता, तो ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है। देखो सिस में आपका सेम साइड पे, ट्रांस में आपका ये वाला पार्ट है, इसमें आपका प्लेन सिमेट्री होगा। ऐसे बच्चों क्वेश्चन आपको कहाँ पे एग्जाम में देखने मिले। तो बच्चों ये जो पेज है बच्चों, ये जो PDF है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, और आप इस वाले पार्ट को प्रॉपर्ली करोगे बच्चों, मैं बोलता हूँ अगेन ये पार्ट आपको एग्जाम नहीं करना है, शिफ्ट आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बस और अगेन बच्चों आपका आइसोमर वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। देखो जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, NiCO4 बच्चों, तो ये आपका ये आपका टेट्राहेड्रल बनेगा, स्कॉर्पियन बनेगा, क्या बनेगा? ये आपका एक्सेप्शन केस था। तो यहाँ पे आपको बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको जे में क्वेश्चन, इतना पार्ट सबको आया बच्चों, सारे बच्चे लोग को? Yes, sir. ओके अगेन ये सारे लिगेंड से दिया गया बच्चों के।
ये ओके, ये सर आप करने की जरूरत है नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। ओके, जो बच्चों मैंने कट कर दिया है, जो मैंने आपको कट कर दिया बच्चों, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला पार्ट करना, ऐसो में से वो जो क्वेश्चन आएगा वो आपको प्रॉपर्ली करना है, ध्यान से करना। फिर ये करना है बच्चों, अग्रीमेंट कंबाइन करना है आपको। CFT, ओके, CFT निकलना चाहिए, VBT आपको आना चाहिए। ये रहा आपका VBT, देखो ये रहा आपका VBT। बच्चों इनके एग्जांपल्स, एग्जाम बच्चों क्वेश्चन आएगा, उसके बच्चों में आपको स्क्रीनशॉट भेज दो, वो करना है बच्चा, करना है आपको। अगेन निकालना आना नहीं आना चाहिए, चलेगा। अगेन वॉर्नर थ्योरम में आपका प्राइमरी सेकेंडरी का तो वो पता होना चाहिए, वॉर्नर में प्राइमरी कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर आपका ऑक्सीडेशन निकालना चाहिए आपको। तो बच्चों अगेन कल का टेस्ट काफी इजी होने वाला है। अगर आपने क्लास में बच्चों प्रॉपर्ली पढ़ाई किया तो बच्चों आपकी कोऑर्डिनेशन पार्ट बहुत आसानी से करें आप। मैं गारंटी बोलो बच्चों कि आपका 80 मार्क्स तो आराम से आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं। अगर आपने क्लास में प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ है, हर एक चीज समझा हुआ है, तो मैं गारंटी बोलो बच्चों आपको कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा। आपको बच्चे बोलेंगे कि आपका क्या पूछेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट आपका 2.82 है, इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, या बोलेंगे आपका T2G में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, बताओ जरा। ऐसे बच्चों क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। पूछेंगे आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आपका है 5.92, कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, या तो मुझे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा जा सकता है। तो ये बच्चा आपको प्रॉपर्ली समझना है। क्या सबको ध्यान रहेगा सारे बच्चे लोग, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए। Yes, sir. कनक, जासमीन, क्रिश, दिव्यांश, अमर, बताइए। एवन, तनिषा, तुलसी, ध्यान रहेगा इतना पार्ट। Yes, तो sir. जो मैंने काट दिया वो अगेन आइसोमर वाला पार्ट जो है वो आप इससे करना, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, Yes, sir. ज्योमेट्री में आपको निकालना पड़ेगा, सिस क्या होगा, ट्रांस क्या होगा, वो सबको निकालना पूछा जा सकता है। तो उससे आप बच्चा प्लीज प्रॉपर्ली अच्छे से अंडरस्टैंड कर, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को। ओके, Sir. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने बच्चों अगेन 10th चैप्टर को खत्म किया। हमने सारा नेम रिएक्शन सारे पार्ट को प्रॉब्लम पढ़ाई किया है। अगेन बच्चों जब हम मिलेंगे हम ऑर्गेनिक का 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बच्चों एक क्लास में आपको मैं सबका रिवीजन करा दूंगा, तो क्या बच्चों आपको आपका माइंड भी आपका काम करने लगेगा। ठीक है ना, डन है। और मैं आपको बच्चों इसका 1 पेज का PDF भी आपको मैं शेयर करूंगा, जिससे आपको वहां पे फास्ट रिवीजन कर सको, प्रॉपर्ली कर सको। ठीक है, डन। Yes, sir. छोटी सी चीज बता दीजिएगा क्लास के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद, एडवाइस के इसमें। ठीक है, ठीक है।